जीसस ने खुद वहां सुसमाचार का प्रीचिंग किया था। नए विश्वासी वचन के लिए भूखे थे। दिसंबर 1980, क्रिसमस के एक हफ्ते पहले शैतान ने हमें प्रलोभित करने और भटकाने का नया रास्ता चुना। सरकार ने पूरे देश से 120 रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव धार्मिक प्रतिनिधियों को एक मीटिंग में न्योता दिया। मुस्लिम, बुद्धिस्ट, दाओइस्ट और क्रिश्चियंस लीडर्स को बुलाया गया। सरकार ने 3 सेल्फ पैट्रियोटिक चर्च की स्थापना की, जिसके बारे में अब तक हमें कुछ भी नहीं पता था। उसमें 3 सेल्फ का मतलब है सेल्फ प्रोपगेटिंग, सेल्फ सपोर्टिंग, सेल्फ गवर्निंग मूवमेंट। बहुत सारे क्रिश्चियंस को लगा कि ये खुशखबरी है, नए समय की शुरुआत है। अब हम किसी सताव और दखल अंदाजी के बिना मसीह की आराधना कर सकते हैं। मैं उस सम्मेलन में पूरे खुले विचारों से गया। सम्मेलन का आयोजन रिलीजियस अफेयर्स ब्यूरो RAB और PSB ने मिलकर किया था। सारे धर्म के लीडर्स में से हर धर्म के एक चेयरमैन का चुनाव किया जाना था। RAB के चीफ ने मुझे इस मीटिंग में न्योता दिया था, क्योंकि सबको मेरे बारे में ये विचार था कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ और मेरे पास खुद का बाइबल है। 90% डेलीगेट्स चाहते थे कि क्रिश्चियन एसोसिएशन का मैं ही चेयरमैन बनूं, मगर कुछ ने मेरे विरुद्ध कहा कि मैं एक झूठा पास्टर हूं और मैंने कोई भी सेमिनारी अटेंड नहीं किया है। एक व्यक्ति जिसका नाम हो था, वो मेरा मेन एक्यूजर था, क्योंकि वो चेयरमैन बनना चाहता था। उसका कहना था कि उसने अपने माँ के गर्भ से ही जीसस को अपनाया, जबकि सभी जानते थे कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय में उन्होंने प्रभु को अपनाने से इनकार किया था। उस मीटिंग के समय उसने गर्व से सबके सामने घोषणा किया कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा और क्वालिफाइड पास्टर है, क्योंकि वो सेमिनारी भी अटेंड किया हुआ है और 1949 के में मिशनरी स्कूल में भी उसने पढ़ाई की है। उसने कहा कि सरकार मेरे और मेरे सहकर्मियों का विरोध करे, क्योंकि मैं घूम घूम कर इलीगल प्रीचिंग करता हूँ, रोगियों को चंगा और लोगों से भूतों को निकालता हूँ। उसने कहा मुझे रोका जाना चाहिए, क्योंकि मैं सोशल ऑर्डर और सामाजिक शांति के लिए एक खतरा हूँ। उस मीटिंग में वो खड़ा होकर मुझ पर गुस्से से चिल्लाने लगा। जब तक मुझसे बन पड़ा मैं शांत रहा, मगर मैंने अपने अंदर परमेश्वर का आग महसूस किया, जैसे यीशु मंदिर में मनी एक्सचेंज करने वालों के प्रति महसूस कर रहे थे। जैसे ही हो ने अपना भाषण बंद किया, PSB का एक लीडर खड़ा हुआ और हो को प्रोत्साहित करने लगा, ताकि वो यून मतलब मेरे जैसे झूठे क्रिश्चियंस के विरोध में और बोले। अधिकारियों ने एक साथ कहा, हमें बताओ कि कैसे यून और उसके सहकर्मी सोशल ऑर्डर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में होने वाले गंदगी से हमें वाकिफ कर रहा हो। बताओ कैसे ये झूठे पास्टर्स हमारे देश को तबाह कर रहे हैं। हो ये सुनते ही खुश हो गया। बोला, हम सच्चे क्रिश्चियंस को यून जैसे झूठे क्रिश्चियंस के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं गुस्से से भर गया और खड़ा होकर उसे यीशु के नाम से चुप होने के लिए बोला। मीटिंग का वातावरण गर्म हो गया। पवित्र रूह और वचन में भरकर मैंने कुछ ऐसा कहा, इस मीटिंग से परमेश्वर खुश नहीं है। मैंने उनको जो अपने आप को क्रिश्चियन समझ रहे हैं सब पर उंगली कर कहा, सब पर प्रभु का न्याय आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है विश्वासियों और अविश्वासियों को एक हल में एक साथ नहीं जोता जा सकता। परमेश्वर की कलीसिया का मूर्तियों के साथ कोई मिलाप नहीं। मैं अपनी बातें आगे रखूं इससे पहले कुछ विश्वासियों ने मुझे मेरे सीट में बैठने के लिए खींचा। वो मुझसे याचना करने लगे कि मैं चुप रहूं, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। PSB और धार्मिक गुरुओं का गुस्सा भड़का। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मीटिंग को भंग करने के लिए? आज के बाद कभी इस मीटिंग में मत आना। मैंने भी कहा, मैं अभी निकल रहा हूं और आज के बाद कभी भी इस मीटिंग के लिए मुझे मत बुलाना। आने वाले हफ्तों और महीनों में परमेश्वर ने मुझे 3 सेल्फ चर्च और गॉड के चर्च का अंतर समझाया। हमने देखा कि 3 सेल्फ चर्च के विश्वासी एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह थे। वो गाना गा तो सकते थे, मगर उनको बहुत सी बंदिश थी। मगर हम हाउस चर्चेस वाले आजाद पंछी की तरह गाना गाते और सब जगह घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते। इस कारण चाइना के अधिकारियों ने चिड़िया पकड़ने का काम शुरू कर दिया। वो आजाद पंछियों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। कईयों को पकड़कर जेल की दीवारों के पीछे भी डाल दिया, मगर ये चिड़िया वहां भी अंडा देने लगी। जेल में भी बहुतों को मसीह में लेकर आने लगी। मैंने उस समय अपने लाइफ का उड़ने वाला इवेंजलिज्म का व्यवसाय शुरू किया।
हम एक जगह सुसमाचार सुनाते और जब पुलिस हमारे पीछे पड़ती तो हम वहां से उड़कर दूसरी जगह पहुंचते। ठीक वैसे जैसे मत्ती के 10:23 में लिखा है, जब कभी वे तुम्हें इस नगर में सताए तो दूसरे में भाग जाना। 1983 भयानक सताव की एक लहर से निकल पड़ी। ब्रदर जू ने मेरे साथ कुछ महत्वपूर्ण विचार बांटे कि हमें चाइनीज चर्चेस के भविष्य के बारे में और गंभीर होना पड़ेगा। बड़ी चीजों के लिए यकीन करते करते हमें छोटी छोटी चीजों पर विश्वसनीय होना होगा। हमें वो सब सीखना होगा जो परमेश्वर हमें उनके वचनों से, जिंदगी से, अनुभव से, यातनाओं से सिखा रहे हैं। हमें एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना होगा और सुसमाचार को देश के हर भाग में पहुंचाना होगा। एक बार मैं हेनान में एक प्रे मीटिंग अटेंड कर रहा था। लीडर्स ने कहा कि उन्हें सैंक्शी चर्च से एक लेटर आया है। वो हमसे निवेदन कर रहे हैं कि हम में से किसी को उनके पास भेजें ताकि वो सीख पाए कि कैसे नए चर्चेस की स्थापना करनी है। लीडर्स ने कहा कि हम इस विषय में कुछ दिनों से फास्टिंग और प्रेयर कर रहे हैं। ब्रदर यून, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां जाओ। हम चाहते हैं कि आप हमारे 2 सहकर्मियों को भी अपने साथ लेकर जाएं। हालांकि ये 2 बहनें प्रीचिंग करने का अनुभव नहीं रखते हैं, मगर रास्ते में आप इन्हें जरूर सिखा दीजिएगा। ये सुसमाचार की वीरांगनाएं हैं जिन्होंने पूरे दिल से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है। सैंक्शी निकलने से पहले हमने परमेश्वर से दुआ मांगी कि वो वहां के लोगों के दिल को वचन सुनने और मानने के लिए तैयार करे। दुआ मांगते समय मैंने एक भयानक विजन देखा। मेरी रूह तक कांप उठी। मेरे मुंह से निकला हालेलुया, यीशु के लहू ने मुझे जिता दिया। ये सुन सब लोगों ने प्रे करना बंद कर दिया और मुझसे पूछने लगे क्या हुआ। पसीने से गीला मैं उनसे कहने लगा, मैंने एक भयानक विजन देखा। एक काला रंग का अति दुष्ट जानवर मेरे पीछे आ रहा है। उसका मुख भयानक तरीके से मुड़ा हुआ था। वो मुझे नीचे गिराकर मेरे पेट के ऊपर चढ़ गया। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। उसने एक हाथ से मेरे गले को दबाया। मेरा दम घुटने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ से, जिसमें स्टील का चिमटा जैसा कुछ था, उससे मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तब मैंने देखा कि एक बलवान स्वर्गदूत मेरी तरफ उड़कर आ रहा है। मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस भयानक जानवर के आंख में अपनी उंगली घुसाई और वो जमीन पर गिर गया और स्वर्गदूत मुझे उठाकर कहीं और लेकर जा रहा है। और मैंने चिल्लाया, हालेलुया, यीशु के रक्त ने मुझे जिता दिया। ये सब बताने के बाद हमने साथ में दुआ मांगी। हमने साथ में प्रभु भोज लिया और फिर मैं और 2 यंग सिस्टर्स हम सांक्षी की ओर रवाना हुए। हमारे आने की खबर सुन उन्होंने जल्दी से 3 दिन का मीटिंग अरेंज किया। अलग अलग देशों के कई लीडर्स भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मैंने पहले दिन क्रूज का इतिहास को चर्च और मिशन के इतिहास के साथ जोड़कर बताया। दूसरे दिन करीबन 1 बजे तक मैं अपना आवाज खो बैठा। विश्वासियों ने मुझे आराम करने की हिदायत दी और कहा कि मेरे सहकर्मी मेरी जगह उन्हें सिखा देंगे। मैंने सिस्टर जोआन को क्रूज से मोक्ष पर मैसेज देने के लिए कहा। मुझे एक दूसरे कमरे में आराम करने के लिए ले जाया गया। मैं वहां पड़े पड़े खुद के द्वारा कहे मैसेज को ध्यान कर रहा था। तभी अचानक मैंने कुछ शोर सुना। कुछ पीएसबी ऑफिसर्स ने मेरे कमरे के दरवाजे को धक्के से खोला। उसने मुझे पकड़ बिस्तर से नीचे डाला और मेरे ऊपर पड़ गया। उसने अपने भार से मुझे दबा दिया और एक हाथ से उसने मेरा गला दबाया और दूसरे हाथ से अपने जेब में हाथ डालकर आईडी कार्ड निकाला और चिल्लाया, मैं पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से हूं, तुम कहां से हो? मुझे अचानक मेरा वो विजन याद आ गया। वो काला भयानक जानवर। दूसरे 2 पीएसबी ऑफिसर्स ने मेरे दोनों हाथों को रस्सी से पीछे की ओर बांध दिया। मेरा छाती, पीठ, कमर पूरा रस्सी से बांध दिया गया। एक ऑफिसर ने दीवार में लटके एक क्रूज को देखा जहां लिखा था, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। क्रूज के एक तरफ लिखा था, वो क्रूज पर चढ़ गया, और दूसरी तरफ लिखा था, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ऑफिसर उस वचन को पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसने क्रूज को दीवार में से निकाला और मेरे पीठ पर एक रस्से से बांध दिया।
मुझे धड़ाधड़ मारना शुरू किया, हाथ पैर छाती पसलियां सब। उस घर का मालिक उन ऑफिसर्स के सामने घुटने टेक मेरी रिहाई का भीख मांगने लगा। उन्होंने कहा, ये एक अच्छा व्यक्ति है, इसने कुछ बुरा नहीं किया है, आप इसे छोड़ दे और मुझे पकड़ ले। ऑफिसर ने उनको कमरे से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया और बोला, इस इंसान का उधार तुम नहीं चुका सकते। पहली बार सचमुच में मुझे अपने शरीर में क्रूस उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने खून से लथपथ मुझे पूरे संज्ञान में विजय यात्रा करवाई। मुझे उस समय एक वचन याद आया, पहला कुरिन्थियों 4:9, जिसमें लिखा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को मृत्यु दंड पाए व्यक्ति की तरह जुलूस के अंत में प्रदर्शित किया है, क्योंकि हम विश्व के लिए, स्वर्गदूतों और मनुष्य दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। जब टाउन के लोगों ने मुझे एक बड़े लाल रंग के क्रूस के साथ रस्सी में बंधा देखा तो एक समाचार पूरे जगह फैलने लगा, हनान से जीसस आया। बहुत सारे लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने जमा होने लगे। गलियों में मेरा जुलूस निकालने वाले ऑफिसर्स गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा बोलते जा रहे थे, ये आदमी हनान से जीसस के बारे में प्रचार करने आया है। ये यहाँ का शांति भंग कर रहा था और लोगों को भटका रहा था, इसलिए हमने इसे पकड़ लिया और अब इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऑफिसर ने मुझे धूल में घुटने टिकाए, मेरे छाती मुंह में लगातार अपने जूतों से मारने लगा। मेरा मुंह पूरी तरह खून से लथपथ हो गया। वो दर्द असहनीय था और मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया और जमीन में गिर गया। उन्होंने मुझे फिर जगाया और दूसरे गलियों में भी मेरा प्रदर्शन किया। उनका मकसद सब लोगों के सामने मेरा उदाहरण दिखाना था, ताकि कोई भी क्रिश्चियन बनने का साहस ना जुटाए। मैंने मुश्किल से अपना सर ऊपर उठाया और लोगों को देखा। कई लोग दया की नजर से मुझे देख रहे थे, कुछ रो रहे थे। मैंने धीरे से मेरे पास खड़ी एक स्त्री से कहा, प्लीज मेरे लिए उदास न हो, बल्कि इस देश के भटके आत्माओं के लिए रो। मेरी बात सुन पास खड़े सभी जोर जोर से रोने लगे। पूरा आधा दिन उन लोगों ने मेरा जुलूस निकाला और रात होते वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर आए और एक बड़े इंट्रोगेशन रूम में मुझे डाल दिया। मेरी रस्सियां तो नहीं खुली, मगर हाँ, मेरे पीठ से क्रूस को हटा दिया गया था। मैंने देखा उस कमरे का दरवाजा, खिड़की, उसमें लगी जालियां सब आयन की बनी थी। कुछ शैतानी मुखड़े वाले ऑफिसर्स अंदर आए और बड़े गंभीर आवाज में मुझसे सवाल पूछने लगे। परमेश्वर ने मेरे दिल में कहा, छुपे हुए जगह में तुम्हारा पिता तुम्हारी रक्षा करेगा। वो लोग चिल्लाकर मुझसे पूछने लगे, सच बता तू कहां से है? मैंने कहा, हनान से। तभी मुझे याद आया कि मैं हनान के वांटेड लिस्ट में हूँ। अगर मैं अपने गांव का नाम बताऊंगा तो ये वहां के बहुत सारे विश्वासियों को मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए मैंने आगे कुछ और जवाब ना देना ही सही समझा। मुझे लगा जैसे प्रभु मुझसे चाहते हैं कि मैं पागलों जैसा व्यवहार करूं, जैसे बाइबल में दाऊद ने किया था। मैं जमीन में गिर गया और पागलों की एक्टिंग करने लगा। पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, लार बहाने लगा। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। पीएसबी के लोगों को लगा कि मैं सच में पागल हो गया हूँ। एक ऑफिसर रूम के बाहर हनान में फोन करके पता लगाने के लिए गया कि मैं कौन हूँ। दूसरा खड़ा ऑफिसर भी जवाब सुनने के लिए उसके पास चला गया। उन्होंने मुझे कमरे में अकेला छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बहुत सी भीड़ उस खिड़की के बाहर खड़ी थी जहां से फोन किया जा रहा था। सबका ध्यान फोन पर था। उस समय जब सबका ध्यान मुझसे हटा, मैंने पवित्र रूह को मेरे दिल में बोलते हुए पाया, पतरस का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। मुझे तब याद आया कि कैसे स्वर्गदूतों ने पतरस के लिए जेल का गेट खोला था। मुझे इब्रानियों 1:14 में लिखा वचन याद आया, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के उत्तराधिकारी होंगे। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे बंधा हुआ रस्सी अपने आप ढीला हो रहा है। मैंने रस्सी नहीं हटाई, वो ढीला सा वैसे ही मेरे शरीर में बंधा था।
मैंने वहां से भागने का फैसला किया। सोचा अगर पकड़ा जाऊंगा तो बोलूंगा कि मैं टॉयलेट ढूंढ रहा था। मेरा हाथ अभी भी पीछे की तरफ बंधा था। मैंने मुंह से दरवाजे का हैंडल घुमाया और मैं कमरे से बाहर चलने लगा। उस समय परमेश्वर ने मुझे साहस और विश्वास दिया। मैंने अपने आप को याद दिलाया, यीशु के लहू ने मुझे बचाया है। मैं लोगों के बीच चलने लगा, मगर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मानो किसी ने मुझे नहीं पहचाना, जैसे परमेश्वर ने सबकी आंखों को बंद कर दिया हो। मैं कोर्टयार्ड में टॉयलेट ब्लॉक की तरह चलने लगा, जो कि इंट्रोगेशन रूम से लगभग 30 फीट दूर था। जितनी जल्दी हो सके मैंने अपना रस्सी खोल दिया। इतने लंबे देर से बंधे रहने की वजह से मेरे हाथ और बाजुएं सब अभी भी सुन्न था। सामने वाला गेट बंद होने की वजह से कंपाउंड के दीवार को लांघना ही एकमात्र ऑप्शन था। दीवार 8 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर नुकीले कांच लगाए गए थे। मैं एक पल वहां रुका। मैंने परमेश्वर से मेरे हाथों और पैरों को चंगा करने के लिए दुआ मांगी। उसके बाद जो हुआ वो एक इंसान के बस की बात नहीं है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा सच है। मैंने अपने आप को दीवार की ओर खींचा। जितना मुझसे हो पाया मैं चढ़ने लगा। मैंने दीवार के उस पार देखा। वहां 10 फीट चौड़ा एक खुला हुआ सेप्टिक टैंक था। मैं दीवार के किनारे लटका हुआ ही था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया हो। मैं सेप्टिक टैंक को पार कर उस पार गिरा। मेरे मन में तब एक वचन याद आया, 2 शमूएल 22:30। तेरे सहारे मैं सेना को कुचल सकता हूँ, मैं अपने परमेश्वर की सहायता से प्राचीर लांघ सकता हूँ। पतरस के परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मैं दीवार लांघ कर बच गया। मुझे यकीन है कि वही स्वर्गदूत जिसे मैंने अपने विजन में देखा था, उसी ने मेरी मदद की। पहाड़ी में अंधेरा छा चुका था। मैं पर्वत और जंगलों के बीच अंधों की तरह भाग रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं किस ओर जा रहा हूं। बस मैं जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना पुलिस स्टेशन से दूर जाना चाहता था। जैसे मैं दौड़ रहा था, मैं अपने दिल में भजन 112 का 4, 6, 8 गुनगुनाने लगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। उसका हृदय संभलता हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। यूं अंधेरे में भागते भागते कई बार मैं फिसला, मगर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे संभाल लिया। कई घंटों में मैं 2 पहाड़ और एक नदी पार कर चुका था। अचानक अंधेरे में मैंने एक आवाज सुनी, ब्रदर यून, आप कहां जा रहे हैं? एक इंसान मेरे पास आया और पूछा, ब्रदर यून, आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? मेरे शरीर में घाव और खून देखकर वो रोने लगा। ये आपको क्या हो गया है? आधी रात ढल चुकी थी। मैं ये नहीं देख पा रहा था कि कौन मेरे सामने खड़ा है। मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, कल और आज सुबह मैंने आपका मीटिंग अटेंड किया था, फिर आपका आवाज चला गया और मैं भी खेत में काम करने वहां से निकल आया। उसने अरस के बारे में कुछ नहीं सुना था। परमेश्वर का प्रावधान, उनका प्रोविजन देखो, उन्होंने इस व्यक्ति को उस मीटिंग में पीएसबी के आने के जस्ट पहले वहां से निकाल दिया। ये बड़ा ही मेहनती भाई था। अपने खेत में रात भर काम करता था। वो अपने खेत में खाद डाल रहा था। मीटिंग से वापस वो अपने खेत में काम करने आ गया। मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे पीएसबी ने मुझे पकड़ा और परमेश्वर ने मुझे वहां से कैसे भागने में मदद की और कैसे मैंने दीवार लांघा। मैंने उससे पूछा, मैं भी कहां हूं, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो?